हेलो दोस्तों, मैं स्तुति। मैं आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज से हम लोग पढ़ेंगे प्रतिदिन 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आप कमेंट करके अपना स्कोर भी बताएं कि कितना सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यक्रम पर निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है? ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यक्रम पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पास्कल नियम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पास्कल नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी तरल में किसी बिंदु पर दाब बढ़ता है तो वही दाब तरल के प्रत्येक बिंदु पर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति। प्रकाश का रंग उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, या यूँ कहें कि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस व्यवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ठोस व्यवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरणें। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता है? सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने से उसके आयतन में, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने में उसके आयतन में, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उच्च तापमान और कम दाब। उच्च तापमान और कम दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा जोड़ता है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर और लेह को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर और लेह को। जोजिला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। जोजिला एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो भारतीय लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था? ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर और पोरस के बीच कहाँ लड़ाई लड़ी गई? सिकंदर और पोरस के बीच कहाँ लड़ाई लड़ी गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइडेस्पीच। झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा। इसे हाइडेस्पीच का युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि? संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांस से छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं? भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा की आकृति है, हमारी आकाशगंगा की आकृति है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल की आर्द्रता नापने के साधनों को आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल और हरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और निम्नलिखित वस्तु का अर्थ होता है डूबा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। स्याही, कलम, रक्त। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। स्याही, कलम, रक्त। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं? किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेम कोशिकाएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है? होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानव बुद्धिमान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। ऑक्सीजन जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। ऑक्सीजन जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुझाना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य सरोज के रचनाकार हैं? काव्य सरोज के रचनाकार हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दास। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम का सिपाही के लेखक कौन है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमृत राय। कलम का सिपाही हिंदी के विख्यात साहित्यकार अमृत राय द्वारा रचित एक जीवनी है जिसके लिए उन्हें सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासनकाल में राज्य भाषा थी?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, युधिष्ठिर कौन सा समास है? युधिष्ठिर कौन सा समास है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। युधिष्ठिर शब्द में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है? भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पीत क्रांति का संबंध है? भारत में पीली क्रांति का संबंध है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिलहन के उत्पादन के साथ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तिलहन के उत्पादन के साथ। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति संबंधित है? नीली क्रांति संबंधित है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मछली उत्पादन से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काटो और जलाओ कृषि नाम दिया गया है? काटो और जलाओ कृषि नाम दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थानांतरी खेती की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। काटो जलाओ कृषि का दूसरा नाम झूम कृषि है। इस कृषि में पहले जंगलों को काटकर साफ करते हैं, फिर उसको जलाकर खेती करने योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता है? महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम प्रमुख। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्राम प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस तारीख को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भारतीय नौसेना ने किस तारीख को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 नवंबर 2020। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 24 नवंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आक्रमणकारी थे? भारत में प्रथम आक्रमणकारी थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुलंद दरवाज़ा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर है? सबरीमाला मंदिर है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल। सबरीमाला मंदिर केरल के पेरियार टाइगर अभयारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है, जिसमें प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ लोग श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के प्रमुख कार्य क्या है?
रक्त के प्रमुख कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं को डैश के रूप में भी जाना जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं को डैश के रूप में भी जाना जाता है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरिथ्रोसाइट्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है और संख्या में सबसे बड़ी है। यह पूरे रुधिर का 40% भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शहरी डिजिटल मिशन शुरू किया है? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शहरी डिजिटल मिशन शुरू किया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया गया और प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया गया और प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 फरवरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 फरवरी। इसी दिन 1944 को केंद्रीय उत्पादक शुल्क और नमक कानून लागू किया गया था और हर साल 24 फरवरी के दिन केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक एक पुस्तक प्रस्तुत की है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक एक पुस्तक प्रस्तुत की है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश में किसको बचाने के लिए कीटोप्रोफेन नामक दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में बांग्लादेश में किसको बचाने के लिए कीटोप्रोफेन नामक दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गीदड़ पक्षी। कीटोप्रोफेन नामक दवाई एक दर्द निवारक दवाई है जो पशुओं में उपयोग किया जाता है। यह दवाई विषैला होता है। जब पशु मर जाते हैं तो गीद इसका मीट खाते हैं और गीद भी मर जाते हैं, इसलिए इस दवाई पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में स्थित मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में स्थित मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान।